टुडेज टॉपिक इज़ वाइटमिन्स। वाइटमिन क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं और इससे बेनिफिट क्या होता है, हार्म क्या होता है अगर इसका डेफिशिएंसी हो जाए तो। ठीक है, व्हाट इज़ द वाइटमिन? द नेम वाइटमिन वॉज proposed in 1911 by Polish chemist कैसिमिर फंक। जो इसको नाम जो दिया था वो 1911 में एक पॉलिश के केमिस्ट थे, उन्होंने दिया था फंक ने। ठीक है, कैसिमिर फंक ने दिया था। वाइटमिन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। दे आर in small amount in the natural food but are required in a optimum amount for the normal health। बोल रहे हैं ये एक टाइप के वाइटमिन जो हैं वो एक टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए एंड मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ज़रूरी होते हैं। बट जो नेचुरल फूड्स होते हैं उनमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होते हैं, कि मतलब कुछ का तो ठीक है बट कभी होते हैं वो हमारा जितना ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, तो हमें उसके अलग से नीड होती है बॉडी में रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। देयर डिफिशेंसी लीड टू डिसीज़ विच कैन बी ट्रीटेड बाय रिपेलनेस दम। जब तक हम उनके डिफिशेंसी को फुलफ़िल नहीं करते हैं तब तक वो ठीक नहीं होते हैं, तो हमें उनके डिफिशेंसी को फिर हमें उसका एक्स्ट्रा लेके मतलब पूरा मेंटेन करना होता है जितना हमें रिक्वायर्ड चाहिए। जैसे 1 mg चाहिए तो हमें 1 mg का रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करना होता है। सम वाइटमिन्स लाइक वाइटमिन डी, niacin is a vitamin B3 are synthesized in our body inadequately while other are not synthesized at ऑल। ठीक है, जैसे कोबालामिन, हमारी बॉडी में ये जो 2 वाइटमिन है ये सिंथेसाइज तो होते हैं बट उतने पर्याप्त मात्रा में सिंथेसाइज नहीं होते, तो हमें उसका डोज एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। ठीक है, और कुछ होते हैं जो बिल्कुल भी सिंथेसाइज नहीं होते हैं, जैसे कोबालामिन। जो वाइटमिन्स होते हैं उन्हें क्लासीफाई हम लोग ने 2 टाइप से किया है। वाइटमिन आर क्लासीफाई इनटू 2 ग्रुप्स। नंबर 1 फैट सॉल्युबल वाइटमिन, नंबर 2 वाटर सॉल्युबल वाइटमिन। जो फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स होते हैं उसमें वाइटमिन आता है A, D, E, K, और जो वाटर सॉल्युबल वाइटमिन आते हैं उसमें आता है वाइटमिन बी कॉम्प्लेक्स, वाइटमिन B1, वाइटमिन B2, वाइटमिन B3, वाइटमिन B5, वाइटमिन B7, वाइटमिन B9 एंड वाइटमिन B12 एंड वाइटमिन C। ये वाटर सॉल्युबल हो गया एंड फैट सॉल्युबल A, E, D, K। तो वाटर सॉल्युबल वाइटमिन में सबसे पहले आता है वाइटमिन B1। वाइटमिन B1 का नाम है थियामिन। थियामिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी न्यूरेटिक एंड एंटी बेरीबेरी फैक्टर। ठीक है, अगर हम लोग थायमिन बोल देंगे तो वो हो जाएगा DNA वाला और की नाइट्रोजनस बेस, और ऐसे थियामिन इज वाइटमिन B1। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। द थायमिन कंसिस्ट ऑफ द पिरिमिडीन रिंग अटैच टू थायोजोल रिंग बाय मैथिलीन। ठीक है, जो पिरामिडीन का एक रिंग होता है इसमें। और सोर्स क्या होता है इसका? सोर्स इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल नेचुरल फूड बट पर्टिकुलरली ग्रीन वेजिटेबल्स में एंड एग्स में, नट्स में, मील्स में, और डाइटरी जो सोर्स है उसमें ये सारा मतलब सीरियल्स हो गया, मीट हो गया, इन सब में होता है। बट कुछ में नहीं होता है, वो कौन से होते हैं? जैसे कि वाइट ब्रेड हो गया, पॉलिश राइस हो गया, दे आर वेरी पुअर सोर्स ऑफ वाइटमिन B1 थियामिन। एक्टिव फॉर्म ऑफ थियामिन, अब जैसे ये जो वाइटमिन है B1 ये एक कोएंजाइम की तरह भी वर्क करता है, तो इसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है? थियामिन पायरोफॉस्फेट TPP इज़ द एक्टिव फॉर्म दैट टेक प्लेस ये मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्ट लेते हैं एज अ कोएंजाइम। ठीक है ना, हमने पहले देखा था कि ये जो वाइटमिन्स है ये एज अ कोएंजाइम भी वर्क करते हैं। और इनका डेली रिक्वायरमेंट कितना होता है? डेली रिक्वायरमेंट होता है इनका 1 to 1.5 mg फॉर थायमिन फॉर एडल्ट। ठीक है, एडल्ट के लिए हो गया थायमिन का, एडल्ट में 1 to 1.5 mg। और एडिशनल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, इनमें इसका थोड़ा सा डोज एक्स्ट्रा चाहिए होता है। फंक्शन ऑफ वाइटमिन B1 या थियामिन।
Thiamine is required mainly for the कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वो इसी से रेगुलेट हो, मतलब रेगुलेट तो होता है बट इसका रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, मेटाबॉलिक रोल ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट में होगा, अल्फा कीटोग्लूट्रेट में होगा, एंड उसके ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स में होता है। ठीक है, कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ ब्रांच चेन अमाइनो एसिड, एग्जाम्पल वैलिन, ल्यूसीन, आइसोलेशन। जो हम लोग ने ऊपर देखा ना कौन कौन से होंगे, तो वो होंगे वैलिन, ल्यूसीन, आइसोलेशन। और हमारा जो ट्रांस स्केल्टोलिस रिएक्शन है वो HMP संट में पाथवे में इसका नीड पर होगा। ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंड अल्फा ग्लूटरेट dehydrogenase complex enzyme having many activity and required for coenzyme lipoacid and TPP and NAD plus and FAD। वो तो हो गया फंक्शन, जो एक लाइन में हम लोग बोल सकते हैं कि वाइटमिन्स को कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में मेन रोल होता है। अभी जब कोई बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती तो उससे हमें हार्म क्या होता है, अगर डेफिशिएंसी हो जाती तो डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन क्या क्या होता है। थायमिन डेफिशिएंसी लीड टू फेलियर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड दस इम्पेयर सेलुलर फंक्शन ऑफ द ब्रेन एंड हार्ट। ठीक है, अब थायमिन तो जब उसका मेन फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करना, तो रिजल्टिंग वो डिक्रीज तो होगा ही क्योंकि हमारा थायमिन नहीं है। ठीक है, और उससे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म जो है जैसे ग्लाइकोलाइसिस, तो वो ATP ही तो बना रहा है, तो ATP का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जो हमारा हार्ट है, ब्रेन है, यूजुअली ऑब्टेन ऑल its energy from the aerobic oxidation of glucose in the pathway of the necessary including oxidation. So it means thiamine deficiency affect the nervous system and the heart. Most deficiency of the thiamine worldwide is resulting of the poor dietary intake। जो डाइट का प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, प्रॉपर सफिशेंट, उनके पास 1 है 1.5 mg तक, उसमें विटामिन B1 होता ही नहीं है उनकी डाइट में। इस वजह से ये डेफिशिएंसी कॉज होती है। अर्ली सिम्टम ऑफ विटामिन B1 डेफिशिएंसी आर एनोरेक्सिया, नोजिया, मेंटल कन्फ्यूजन, मसल्स एट ऑल। अब हम बात करते हैं अगर ये डेफिशिएंसी जो है कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में बनी रहती है, प्रोलॉन्ग थायमिन डेफिशिएंसी कॉजेस क्या क्या कॉज करता है। बेरी, ठीक है, बेरी मतलब बार बार रिपीट होना, रिपीटेड, विच इज़ करेक्टराइज बाय ड्राई बेरी, वेट बेरी, सेरेब्रल बेरी, एक स्पेशल टाइप का और होता है इन्फेंट बेरी। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ ड्राई बेरी। ड्राई बेरी इज डेवलप व्हेन डाइट क्रोनिकली कंटेन स्लाइटली लेस देन थायमिन रिक्वायरमेंट। जितना रिक्वायरमेंट है थोड़ा सा बहुत कम अगर डाइट में जा रहा है। ठीक है, तो वो डेफिशिएंसी इतना मेजर फर्क नहीं हो रहा है। ड्राई बेरी प्राइमरी अफेक्ट द नर्वस सिस्टम एंड लीडिंग टू डिजनरेशन ऑफ द नर्व सेल, बट ये स्टार्ट कर देता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी विद टिकलिंग, लॉस ऑफ सेंसेशन, numbness in hand and feet, the neuropathy effect of the most of the marking, and have difficulty ringing and from the sequencing pattern. सेकेंड टाइप हमारा हो गया वेट बेरी। फर्स्ट हमारा था ड्राई बेरी, सेकेंड हमारा हो गया वेट बेरी। वेट बेरी में क्या होता है, डेवलप व्हेन द डेफिशिएंसी इज मोर सीवियर। ठीक है, अभी हम लोग कंटिन्यूसली डाइट कम कर रहे हैं और इसमें ज़्यादा डेफिशिएंसी है, इतना नहीं है कि स्लाइड सा नहीं है, इसमें ज़्यादा डेफिशिएंसी हो रही है। दिस मेनली अफेक्ट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करेगा। तो उससे क्या होगा, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, फूड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा टिश्यूज़ में। द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड ठीक है अफेक्ट करेगा आर ड्यू टू इम्पेयर मायोकार्डियल एनर्जी मेटाबॉलिज्म। क्यों होगा कार्डियोवैस्कुलर के जो सिम्टम है ये इसलिए आएगा क्योंकि एनर्जी हो जाएगी
एंड तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स होंगे इनलार्जमेंट, हर्ट, टैकीकार्डिया, हाई आउटपुट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर माइट भी हो सकता है कि अगर परसिस्ट करता रहे तो पेरिफेरल एडिमा भी होगा, पेरिफेरल न्यूराइटिस भी होगा, ये सारा इसमें सिम्टम्स होंगे इसके। नेक्स्ट हमारा है सेरिब्रल बेरीबेरी। सेरिब्रल बेरीबेरी का एक अनदर नेम है वर्निक-कोर्सैकॉफ सिंड्रोम। शॉर्ट नोट भी आता है जिसमें सिर्फ ये सेरिब्रल बेरीबेरी ना देख के देते हैं व्हाट इज़ द वर्निक-कोर्सैकॉफ सिंड्रोम, दे फाइंड इट, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सेरिब्रल बेरीबेरी, और ये मोस्टली अल्कोहलिक में होता है। जो अल्कोहलिक होते हैं, अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, उसमें होता है, ठीक है। सिम्टम क्या होते हैं? एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, डिप्रेशन, लॉस ऑफ मेमोरी, मेंटल कन्फ्यूजन, पेरिफेरल पैरालिसिस, ये सब इसी की वजह होते हैं। और हैवी अल्कोहल कंजम्पशन इंटरफेयर विद द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ थियामिन। जो जब बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले लेते हैं तो वो थियामिन का एब्जॉर्ब नहीं होने लगता है, जिससे जो ट्रांस स्केल्टोलिस था उसका प्रोडक्शन होता ही नहीं, सिंथेसिस नहीं होता वो इसका, जिस वजह से ये सारा सेरिब्रल में। फर्स्ट था हमारा ड्राई, फिर वेट बेरीबेरी, फिर सेरिब्रल आर्विंकॉफ सिंड्रोम, एंड लास्ट वन हमारा है स्पेशल टाइप का इनफर्टाइल बेरीबेरी। इन्फेंटाइल मतलब जो बच्चों में होता है, ठीक है, इन्फेंट्स में होता है। मैटरनल थायमिन डेफिशिएंसी कैन लीड द इन्फेंटाइल बेरीबेरी इन ब्रेस्ट फेड चिल्ड्रन, ठीक है, जिनमें जो मदर के मिल्क पे डिपेंड होते हैं उनमें होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? कार्डियक डायलेशन, ट्रैकीकार्डिया, कन्वल्जन्स, एडिमा एंड जीआई डिस्टर्बेंस सच एज वॉमिटिंग, एब्डोमिनल कोलिक, ये सब सिम्टम्स होते हैं जो इन्फेंट्स में आते हैं। इसे बोलते हैं इन्फेंटाइल बेरीबेरी। तो ये हमारा विटामिन B1 फिनिश हो गया। अब इसके बाद आएगा बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B2, फिर उसको भी हम लोग इसी टाइप देखेंगे क्या होता है, उसका केमिकल नेम क्या है, जैसे थियामिन का केमिकल नेम है थियामिन। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।